कराची में सोल्जर बाजार के करीब जमशेद क्वार्टर्स में सहरी के वक्त सिलेंडर फटने से घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई, 14 जख्मी। डीजी रेस्क्यू का कहना है कि छत गिरने से 2 घर मुतासिर हुए। एक घर क्लियर करके 5 जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। जिस घर में सिलेंडर फटा वहां 3 बच्चे मलबे तले दबे हुए हैं। एक को बाहिफाजत निकाल लिया गया, दीगर को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोयटा में पाक ईरान सरहदी इलाके तफ्तान में ऑयल बाउजर और प्लांट में आग लग गई। दीगर ऑयल टैंकर्स भी आग की लपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। जिला इंतजामिया का कहना है कि 70% आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग से झुलसकर एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी, 2 फायर फाइटर्स भी जख्मियों में शामिल। आग LPG बाउजर फटने से लगी। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान मुमलिकत शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक साकदार और आला हुकाम भी वफ्द में शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 20 फरवरी तक अमरीका में क़याम करेंगे। दौरे के दौरान अमरीकी क़यादत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के है। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस के नतीजे में गजा में दायमी जंग बंदी होगी, गजा की तामीर नौ होगी और फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत बनेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान इस बोर्ड में शिरकत करेगा। पाकिस्तान सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेगा। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के इसराइली इक़दाम की मजम्मत करते हैं। मजीद कहा, फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार तमाम सूरत हाल में लाजिम और मलजूम है। फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत का एहतराम किए बगैर कोई हल काबिल अमल नहीं है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में खतरनाक इजाफा। ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले के खदशे के पेश नज़र इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक दिफाई और हंगामी इदारों को फौरी तौर पर मुकम्मल तैयारी की हिदायत जारी कर दी गई। तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत भी की गई है। इसराइली हुकाम ने खबरदार किया कि ईरान की जानिब से मिसाइल हमले का इम्कान मौजूद है। दूसरी जानिब ईरान ने जनूबी इलाकों में रॉकेट लॉन्चेस के मनसूबे के तहत नोटैम जारी कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने रवा हफ्ते आबनाए हर्म्स में बहरी मशकें भी की। आज ज़कात की कटौती के लिए तमाम बैंक बंद रहेंगे। ज़कात सिर्फ सेविंग अकाउंट्स, मुनाफा और नुकसान के शेयरिंग अकाउंट्स और इसी तरह की जमा शुदा रकमों से काटी जाएगी। रवां साल ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। बैंक के सेविंग्स अकाउंट से सिर्फ इस रकम या इससे ज़्यादा बैलेंस रखने वाले सारिफिन की ज़कात कटौती की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि रमज़ान अल मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का अजीम महीना है। रमज़ान अल मुबारक हमें तकवा, सब्र, इसार और अल्लाह के कुर्बत का दर्स देता है। अवाम मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाक और खुशहाली के लिए यकजहती और जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रोज़ा महज मजहबी फरीज़ा की अदायगी नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब्र, नज़्म ज़ब्त, एहसास ज़िम्मेदारी की अमली तरबियत है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की तालीमात, उसवा हुस्ना और इस मुक़द्दस महीने की हकीकी अमली तरबियत पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद, जिसे मस्जिद उल कुबा के नाम से जाना जाता है, अल्लाह के घर की बुनियाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से रखी और सहाबा कराम के साथ मस्जिद की तामीर में शरीक भी रहे। मस्जिद उल कुबा मदीना मुनव्वरा से 3 किलोमीटर के फासले पर है। मस्जिद में नमाजियों के लिए हॉल और एक हिस्सा ख़वातीन के लिए मुख्तस। 1970 में सऊदी फरमारवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ ने असर नौ इस्तवार कराया। 1988 में शानदार तौसी के बाद मस्जिद उल कुबा का रकबा 15,000 मुरब्बा मीटर हो गया। 6 गुंबद और 4 मीनार मस्जिद की अजमत और शान की मनादी करते हैं।
वेल्डन टीम ग्रीन शर्ट्स पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। नमीबिया को 102 रन से हरा दिया। उस्मान तारिक की 4 विकेटें 200 रन के ताक़ुब में नमीबिया की टीम 97 रन पर ढेर हो गई। शादाब खान ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 3 विकेटों पर 199 रन बनाए। साहबजादा फरहान की 58 गेंदों पर जारहाना सेंचुरी। सलमान अली आगा ने 38, शादाब खान ने नॉट आउट रहते हुए 36 रन बनाए। साहबजादा फरहान बेहतरीन बल्लेबाजी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार दिए गए। टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 टीमों की लाइनअप मुकम्मल। 8 टीमें 2 ग्रुपों में तकसीम। पाकिस्तान के ग्रुप में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और शरीक मेजबान श्रीलंका शामिल। पाकिस्तान सुपर 8 का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 फरवरी को खेलेगा। पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड से होगा। ग्रीन शर्ट्स आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका से खेलेंगी। दोनों ग्रुप से 2-2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी, जो 4 और 5 मार्च को खेले जाएंगे। इवेंट का फाइनल 8 मार्च को होगा। सुपर 8 मरहले में पहुंचने वाली 8 टीमों ने टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए क्वालिफाई कर लिया, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। पाकिस्तानी टीम भारत से हार भुलाकर बाकी मैचेस जीतने के लिए पुरअज़्म। कौमी टीम के ऑलराउंडर शादाब खान कहते हैं कि भारत से शिकस्त पर बहुत बातें हो रही हैं। हमें मैच जीतना चाहिए था, लेकिन हमारा फोकस एक मैच पर नहीं, वर्ल्ड कप जीतने पर है। नमीबिया से जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब खान ने कहा कि सुपर 8 मरहले पर प्रेशर वाले मैचेस की वजह से मुश्किल होता है। हमें अपनी अच्छी चीज़ों को जारी रखना होगा। हमें आगे भी दलेराना बैटिंग करना होगी। साहबजादा फरहान अच्छी फॉर्म में हैं। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश में मजीद 1 माह की तौसीक कर दी। भारत के तमाम मिलिट्री और सिविल रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद 23 मार्च 2026 तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश का नया नोटिम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने इंडिया के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। प्रॉक्सी जंग काबुल में तालिबान हुकूमत और भारत की मिली भगत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान नई फ़िज़ाई कार्रवाइयों में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। पाकिस्तान पर हमले के मामले में नई दिल्ली और काबुल एक पेज पर हैं। शिद्दत पसंद कार्रवाइयों में टीटीपी को अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की हिमायत हासिल है। गुज़श्ता साल टीटीपी की कार्रवाइयों के सबब पाकिस्तान और अफगान तालिबान में झड़पें हुई। पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत में जंग बंदी कतर तुर्किया की कोशिशों से मुमकिन हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी पीटीआई की डील के हवाले से खबरों की तरदीद। बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से ना कोई डील है और ना ही कोई ढील है। बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का एक्स पर पैगाम। कहा कि बानी पीटीआई अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। इन खबरों में कोई हकीकत नहीं। पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस में धरना खत्म करने का ऐलान। सेनेट में अपोजिशन लीडर लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट ने बानी की सेहत को लेकर एहतजाज किया। हमारा मुतालबा यही था, ज़ाती मौलजीन को मिलाया जाए। हमें बानी पीटीआई की आंखों की बेहतरी की उम्मीद है। बानी को अलशफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। बहनों को बानी से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बानी पीटीआई रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान। कहा कि ईद के बाद रुकनीत साजी की जाएगी। मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए जिम्मेदारी दी गई है।